बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर इट्स मी आतिफ़ वक्कास। और आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट परसेंट चेंजेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स में आपका बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ वास्ता पड़ता है और वो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में आपस में मुख्तलिफ़ तरह से रिलेटेड होते हैं। तो कभी कभी मुख्तलिफ़ एंट्री टेस्ट वग़ैरह में MCQs टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे इसी तरह की किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की जिसका रिलेशनशिप आपको मालूम हो। दो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके दरमियान रिलेशन आपको मालूम होगा, उसमें एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर चेंज बताई जाती है और उस दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर चेंज मांगी गई होती है। तो ये चेंज अक्सर परसेंटेज में दी गई होती है और परसेंटेज में ही आपसे आंसर भी मांगा होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आज ये शॉर्ट सी वीडियो करने का मेरा इरादा है, जिसमें मैंने 3 तरह की रिलेशनशिप्स लिखी हैं, क्योंकि मोस्टली आपका वास्ता या तो लीनियर रिलेशनशिप से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी A है, एक क्वांटिटी B है और वो दोनों आपस में लीनियरली रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल P = mv, यानी मोमेंटम है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अगर मास को मैं कांस्टेंट कंसीडर करूं तो मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है। एक के डबल होने से दूसरा डबल होता है, एक के हाफ होने से दूसरा हाफ होता है। मतलब ये है कि कोई पावर इन्वॉल्व नहीं है, दोनों साइड पे 1 है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे V = IR, P = mv, F = ma, वर्क = FD, power = force times the velocity। there are many physical quantities। इन सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर 2 क्वांटिटीज़ आपस में लीनियरली रिलेटेड हैं। कभी कभी ये रिलेशनशिप इन्वर्स भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई से 2 फिज़िकल क्वांटिटी ले सकते हैं। मैं लूँगा पावर की अगर बात की जाए तो पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर टाइम ड्यूरेशन किसी वर्क के लिए ज़्यादा या कम किया जाता है तो इससे पावर जो है अकॉर्डिंगली चेंज होता है, लेकिन इन्वर्सली टाइम ज़्यादा लगता है तो पावर कम हो जाता है, वर्क करने में कम टाइम लगता है तो पावर ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर पावर और टाइम के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ऐसी सूरत में आप वंस अगेन ये देख सकते हैं कि चूँकि दोनों का पावर 1 है, इसलिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप परसेंट चेंज कैसे फाइंड करेंगे? अगर तो B के अंदर परसेंट चेंज मालूम है तो उतने परसेंट चेंज A के अंदर भी आएगा। अगर B इंक्रीज़ हुआ है, A भी इंक्रीज़ हो गया होगा। B में डिक्रीज़ आई है, A भी डिक्रीज़ हो चुका होगा। तो दोनों का लीनियर रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, जितने परसेंट B बढ़ेगा उतना परसेंट A बढ़ेगा, जितना परसेंट B घटेगा उतना A भी घटेगा। तो लीनियर रिलेशनशिप है। अगर इन्वर्स रिलेशनशिप होता तो इसके बढ़ने से ये कम होता, लेकिन कोई परसेंट में चेंज नहीं आती। एक 20% तो दूसरा भी 20%, एक 30% तो दूसरा भी 30%। ये तो आसान है। दूसरी सिचुएशन आ जाती है जी ऐसे क्वेश्चंस की, ऐसे रिलेशंस की जहाँ पर एक क्वांटिटी दूसरे के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मिसाल लिखी है काइनेटिक एनर्जी की, और ये मैंने इसलिए ये एग्जांपल लिखी है, बहुत दफ़ा टेस्टों में यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसलिए ये सिर्फ एक नहीं, इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे है। A is proportional to B square. Kinetic energy is related to the square of momentum directly. Now इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर आपको मोमेंटम के अंदर परसेंट चेंज दी गई है तो आप काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंट चेंज कैसे फाइंड करेंगे? यानी B के अंदर परसेंट चेंज मालूम है, A के अंदर परसेंट चेंज फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये होगा कि B के अंदर जो भी परसेंट चेंज दी गई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें क्या ऐड करें? डेल्टा B, यानी B के अंदर जो भी परसेंट चेंज दी गई है उसको इधर लिखें
उसके नीचे उसके ऊपर स्क्वायर लें और 100 पे डिवाइड करें। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी काइनेटिक एनर्जी का। कहते हैं कि जी अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज़ हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज़ आया होगा। तो मोमेंटम अगर 20% इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। इंक्रीज़ आया है, ये जब भी इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ के लिए हम अलग से करेंगे। फ़िलहाल मैं इंक्रीज़ इन मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। तो मोमेंटम में इंक्रीज़ आया है प्लस डेल पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। अब हम वैल्यूज पुट कर लें तो 2 इंटू 20% प्लस 20, इसका स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में 100 लिख लेंगे। तो 0 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास इसके साथ परसेंट का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 40% प्लस 2 क्रॉस 2 इज़ 4% एंड फ्रॉम हेयर यू गेट 44%। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज फाइंड करनी है, मोमेंटम के अंदर चेंज दिया हो तो इस तरीके से करेंगे। यानी मोमेंटम 20% इंक्रीज़ हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज़ हो गई होगी। इसके लिए ये सिंपल फार्मूला है। मोमेंटम की परसेंटेज को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर मोमेंटम का परसेंटेज के ऊपर स्क्वायर लिया, 100 पे डिवाइड किया। ये शॉर्टकट मेथड है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्मूले याद रख सकते हैं। एंड में मैं एक और तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए से कोई भी परसेंट चेंज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे, वो जनरल है। लेकिन पहले मैं ये जल्दी में जो सॉल्व होते हैं वो फार्मूले डिस्क्राइब करता हूँ। तो इसके बाद जो है ऐसा हो सकता है कि वो कह दें कि जी बी में डिक्रीज़ आई है 20%, 30%, 50%, वट एवर दे से। तो अगर तो डिक्रीज़ आई है तो सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिखेंगे। लाइक लुक एट हियर, अगर मैं कहूँ कि इस दफ़ा मोमेंटम 20% डिक्रीज़ हो गया है तो डिक्रीज़ के साथ काइनेटिक एनर्जी को क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे देखें, इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड विथ 20% कमी आई है, ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे उसमें था, सिर्फ नेगेटिव का साइन यहाँ पे आएगा। 20 मल्टीप्लाइड विथ 20 परसेंटेज में है तो परसेंट लिख लें और नीचे 100 है तो इससे भी 4 आ जाएगा। तो 40% माइनस 4% एंड यू गेट 36%। तो अगर मोमेंटम के अंदर 20% डिक्रीज़ आई है तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ आएगी। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। इसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। आप यही फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि जी एंगुलर वेलोसिटी और फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी में इतने % इंक्रीज़ आई आर और एम कांस्टेंट रखते हुए, तो फोर्स में कितनी इंक्रीज़ आई होगी। ये इस तरह भी हो सकता है या यहाँ भी देख सकते हैं mv²/r। सर्कुलर मोशन में अगर कहा जाए कि जी वेलोसिटी में 20% इंक्रीज़ आया, फोर्स को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये भी यही सिचुएशन है। जितनी भी फिज़िक्स में आपको ऐसी क्वांटिटीज़ याद है जिसमें एक क्वांटिटी दूसरे के स्क्वायर के साथ रिलेटेड है, हर उस जगह पे आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज़ के लिए और दूसरा डिक्रीज़ के लिए। अब हम जाते हैं जी तीसरे केस की तरफ जहाँ पर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होगा, जहाँ पर अंडर रूट इन्वॉल्व है। अब इसमें क्या होगा, इसका तरीका क्या है, इसमें यह है कि सबसे पहले तो हम ये करते हैं, फार्मूला देखते हैं ए इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसके लिए फार्मूला ये होगा, थोड़ा सा दिखने में ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जब अप्लाई करेंगे आप इसको समझ जाएंगे। यानी अगर b के अंदर परसेंट चेंज दी गई है तो आप स्क्वायर रूट बनाएं 1 प्लस b की जो परसेंट चेंज दी गई है उसको 100 पे डिवाइड करें। मैंने ऐसे किया, प्लस लिखा है, क्यों, इंक्रीज आई है b में, और इससे जो कुछ भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ये नई वैल्यू है,
पुरानी वाली वैल्यू 1 इससे सब्ट्रैक्ट कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर तो कहा गया हो कि नहीं जी बी में कमी आई है, तब आपने इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस पुट कर लेना है और डायरेक्ट आपका रिज़ल्ट आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि जब मोमेंटम में 20% इंक्रीज़ आया था तो काइनेटिक एनर्जी में 44% इंक्रीज़ आया। इसमें 20% डिक्रीज़ आया तो काइनेटिक एनर्जी में 20% 36% डिक्रीज़ आया। ये हमने कुछ देर पहले देखा। अब हम वही वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिवर्स में ये फार्मूला काम करता है या नहीं। अब मैंने यही फार्मूला 2m/e के लिए लिखा और अब इस तरह से इसको चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस दफ़ा काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंट चेंज जो है दैट इज़ 44%। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 44% इंक्रीज़ हो गया है तो मोमेंटम में कितना चेंज आया होगा वो देखते हैं। अब मोमेंटम में चेंज देखने के लिए जैसा कि मैंने कहा हम इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आई है तो स्क्वायर रूट लिखेंगे, 1 लिखेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी है इस दफ़ा बी की जगह काइनेटिक एनर्जी है, पी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिखेंगे 44% है, डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं और इससे जो कुछ भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 पे स्क्वायर रूट नहीं है और फिर इससे जो कुछ आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से आ जाता है 1.44 क्योंकि 44/100 से 0.44 आता है, 1 में ऐड हो जाएगा 1.44 हो जाएगा। अब ये 144 की तरह है जिसका स्क्वायर रूट 12 है, तो आप लिख सकते हैं कि 1.2 इज इट्स स्क्वायर रूट। अगर 12 का स्क्वायर 144 आता है तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट है 1.2। इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर लें एंड फ्रॉम हेयर यू गेट व्हाट, यू गेट 20%। अगर किसी स्टूडेंट के लिए ये मुश्किल है कि वो इस तरह डेसिमल्स में कैलकुलेशंस करें तो वो इस तरह भी कर सकते हैं कि बजाय 1.44 लिखने के 144/100 लिखें और इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे 12/10 आएगा जिससे 1.2 आ जाएगा। वंस अगेन सेम रिजल्ट देगा। तो इससे आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी में 44% इंक्रीज़ आने से मोमेंटम में 20% इंक्रीज़ आई है। सो ये फार्मूला तो वेरीफाई हो गया, ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जी अगर तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर 36% डिक्रीज़ आया हो, तो जो दूसरे क्वेश्चन में हमने चेक किया था, अब हम ये देखते हैं कि जब इसमें डिक्रीज़ आया हो कितना 36% का, तो फिर इससे जो है मोमेंटम को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको मैं ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, वही फार्मूला है लेकिन इस दफ़ा माइनस लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी के अंदर इस दफ़ा डिक्रीज़ आया है, लेकिन ये डिक्रीज़ 36% है और इसमें डिक्रीज़ आया है। तो अब देखते हैं 1 - 36/100 और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 36/100 से 64/100 आता है क्योंकि 1 इज़ इक्वल टू 100/100। तो 100/100 से 36/100 सब्ट्रैक्ट किया 64/100 आता है। इससे 1 सब्ट्रैक्ट करें और एंड में फिर 100 से मल्टीप्लाई करें। तो आप इसको सॉल्व करें तो ये 8/10 आता है। 8/10 - 1 that is multiplied with 100. Now you get something like 8/10 - 10/10, so you get -2/10 multiplied with 100%. And from here you can see that you have -20%. The negative sign shows that momentum decrease हो गया है और आपने वेरीफाई कर लिया कि जब मोमेंटम के अंदर 20%
डिक्रीज आया था पिछले केस में, तो काइनेटिक एनर्जी 36% डिक्रीज हुआ था। अब काइनेटिक एनर्जी 36% कम हुआ है तो मोमेंटम भी 20% डिक्रीज हुआ। ये हमने इस फार्मूला से डायरेक्ट फाइंड कर लिया। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ये सेकंड और थर्ड फार्मूला, पहला तो कोई याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता है कि जी अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाता कि जी क्वांटिटी ए में 20% इंक्रीज़ आया, बी में क्या आया होगा, या बी में इतना आया तो ए में क्या आया होगा। ये इतना मुश्किल नहीं है। इम्पोर्टेंट ये दो हैं, क्योंकि आपको बहुत दफ़ा फिज़िक्स में ऐसे रिलेशनशिप मिल सकते हैं जहाँ पर ये स्क्वायर रिलेटेड हो या स्क्वायर रूट से रिलेटेड हो। तो सिंपल पेंडुलम की मिसाल आप ले सकते हैं जहाँ पर L/G का स्क्वायर रूट है, टाइम पीरियड के साथ रिलेटेड है। फिर इस तरह और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये दो फार्मूले याद रखना आपके लिए इंतहाई अहम है। ये इंट्री टेस्ट वगैरह में आपका टाइम बचा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा इनके जनरल मैथड, यही क्वेश्चंस अब मैं जनरली सॉल्व करूँगा। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि फार्मूले याद नहीं होते, बस मेथड पता हो, चाहे लेंथी भी हो हम कर लेंगे, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए। देखें अगर वो कह दें कि मोमेंटम के अंदर परसेंट चेंज जो है वो 20% है, इंक्रीज़ आई है, लेट सपोज वो कहते हैं इंक्रीज़ आई है। अब अगर इंक्रीज़ आई है, ये जनरल मेथड सब के लिए, इंक्रीज़ के लिए, डिक्रीज़ के लिए, चाहे स्क्वायर से रिलेटेड हो चाहे क्यूब से रिलेटेड हो, इट डजेंट मैटर। तो इस केस में क्या होता है जी, इंक्रीज़ आई है मोमेंटम में। अब मैंने सबसे पहले फार्मूला लिख लेना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, जिसमें मुझे पता चले कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो वो फार्मूला p² डिवाइडेड बाई 2m है। फार्मूला मैंने लिख लिया, मुझे पता चल गया कि स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। अब डेल्टा p 20% है, इसका मतलब क्या है? तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है और कुछ देर बाद इसमें जब चेंज आएगी मोमेंटम में चेंज की वजह से, वो चेंज इसको ke' बना देगा। उसमें p नहीं होगा, p' होगा, उसका स्क्वायर उसी तरह, बाकी फार्मूला में चेंजेस नहीं आएंगी। व्हाट इज p'? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द p'। नाउ p' इज p, इनिशियल p, प्लस 20% ऑफ p। नाउ व्हाट इज 20% ऑफ p? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जी p में 20% इंक्रीज आया है काइनेटिक एनर्जी, उसमें मोमेंटम में, तो हमने उसको इसी तरह लिखना है प्लस p। अब इसके बाद ये मैं करूँगा तो ये आएगा 20/100 टाइम्स p एंड दिस गिव्स 1.2p। इससे 1.2p आ गया, p' मालूम हो गया। अब p मालूम है, p' मालूम है, इन दोनों के दरमियान परसेंट चेंज कैसे बताएंगे? इसका तरीका ये है, अच्छा p के अंदर p' मालूम हो गया, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंट चेंज फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि नई काइनेटिक एनर्जी है कितनी। परसेंट चेंज तो बाद में पता चलेगा ना, पहले हमें काइनेटिक एनर्जी का पता तो चले। तो हम काइनेटिक एनर्जी नई वाली लिख लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा p' में उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और p' 1.2p है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2m अपनी जगह पे। अब देखेंगे तो इससे आता है 1.44 टाइम्स p² डिवाइडेड बाई 2m। यानी जो नई काइनेटिक एनर्जी है, नई काइनेटिक एनर्जी वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी का, जो कि यहाँ पर ये मौजूद है, उसका 1.44 है। अब आप परसेंट चेंज फाइंड कर सकते हैं। परसेंट चेंज फाइंड करने का अब क्या तरीका होगा, आप काइनेटिक एनर्जी की नई वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस डिफरेंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंट चेंज मिल जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड विद 100%। नाउ द काइनेटिक एनर्जी, जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज 1.44 ओरिजिनल टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
मल्टीप्लाइड विथ 100%। तो यहाँ से ऊपर को अगर हम सॉल्व करें या काइनेटिक एनर्जी उसमें से कॉमन लें तो हमें सॉल्यूशन से पता चलता है कि जी 0.44 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड विद 100% एंड फ्रॉम हेयर यू गेट 44%। नाउ ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जी यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, स्क्वायर है या क्यूब है या जो भी है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर अगर आपने परसेंट चेंज फाइंड करनी है तो उसकी नई वैल्यू से उसकी ओरिजिनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड करें और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, आपको उसमें परसेंट चेंज मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा, उसमें नई फॉर्म में भी लिखा डैश के साथ। फिर मैंने क्या किया, पी का नया, चूँकि उसमें चेंज आई है और ये गिवन डेटा है कि पी 20% इंक्रीज़ हुआ, मैंने इंक्रीज़ चेक किया, इसमें ऐड किया, 1.2 पी आया। मैंने ये नई वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में पुट की, जिससे मुझे काइनेटिक एनर्जी की नई वैल्यू मिली, जो कि अपनी पुरानी वैल्यू का 1.44 टाइम्स था। फिर मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया, न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड विद 100 एंड आई गट 44%। नाउ इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, बहुत सारी इस तरह के क्वांटिटीज़ आ सकती हैं जिसमें एक में परसेंट चेंज दी गई हो, दूसरे में मांगी हो। तो मेरा ख्याल है आप इन सिंपल रिलेशनशिप्स को यूज़ करके अब इनको सॉल्व करने के काबिल हो चुके हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। द अल्लाह पामान।